Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक नए पैटर्न के साथ आगे बढ़ते हैं। पैटर्न इज वेरी इंटरेस्टिंग। डाउन ट्रायंगल बनाना है, पर ये शेप बनाना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट नंबर्स। ऑब्वियसली कितने नंबर ऑफ लाइन चाहिए वो यूजर्स एक्सेप्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर शेप ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पे अपना थिंकिंग कंप्लीटली ऐसे होना चाहिए। सो फर्स्ट आई विल थिंक ऑफ ड्रॉइंग दिस पैटर्न एंड उसके सामने ही उसका मिरर इमेज जब प्रिंट करेंगे तो वी कुड बी एबल टू ड्रॉ दिस particular pattern. So let's see like what are the logical implementation issues against this. हर बार की तरह हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर एंड एवरी पैटर्न प्रिंटिंग का लॉजिक हैज टू बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ व्हाट मैट्रिसेस. सो यहाँ पे मेरे जो रोज है दोज विल बी माय नंबर ऑफ लाइंस एंड यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस के लिए विल गो विद लेट अस से 1 2 3 4 एंड 5, राइट. एंड यहाँ पे हर रो के लिए कॉलम में क्या क्या ड्रॉ करना है उसके बारे में सोचना है. सबसे पहला अपना थॉट प्रोसेस देंगे इस चीज के लिए एंड इसको ड्रॉ करने के लिए. एंड वंस वी आर एबल टू ड्रॉ दिस तो यहाँ पे उसके सामने ही अगर उसका मिरर इमेज हम लोग प्रिंट करेंगे तो वी कुड बी एबल टू डेवलप दिस पैटर्न. सो ऑब्वियसली सबसे आउटर मोस्ट लूप रहेगा अपना नंबर ऑफ रोज के लिए. सो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर रोज. एक फॉर लूप लिखेंगे जिसके लिए वेरिएबल ले रहे हैं आर. आर इज इक्वल टू 1. आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड आर को हर बार एक एक से प्लस प्लस करते जाएंगे, राइट. सो दिस विल बी द आउटर लूप एंड आउटर मोस्ट लूप के हर इटरेशन के लिए इनर मोस्ट लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. सो सबसे पहले ये हाफ पैटर्न को सोचते हैं. सो सबसे पहले व्हाट डू आई नीड इज नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5. तो डाउन ट्रायंगल मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे सबसे पहला काउंट चाहिए 1 2 3 4 एंड 5 तक जाने वाला नंबर ऑफ लाइंस तक. नेक्स्ट टू दैट यहां पे मुझे चाहिए 1 2 3 एंड 4. जैसे जैसे रोज आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो प्रिंटिंग है नंबर का प्रिंटिंग वो एक एक से कम होता जाएगा एंड उसके सामने मुझे स्पेसेस चाहिए. सो इन थर्ड रो आई विल हैव 1 2 3 एंड 2 स्पेसेस. सो सबसे पहले रो में 1 2 5 नो स्पेस. नेक्स्ट रो में 1 2 4 1 स्पेस. नेक्स्ट रो में 1 2 3 2 स्पेस. नंबर एक एक से कम होते जाएंगे, स्पेसेस एक एक से बढ़ते जाएंगे. सो आई विल गो विथ 1 2 एंड हियर आई नीड 3 स्पेसेस एंड यहाँ पे 1 आई नीड व्हाट 4 स्पेसेस. एंड आफ्टर दैट आई सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग इट्स मिरर इमेज. तो मिरर इमेज के लिए वी शुड बी एबल टू डेवलप द सेम पैटर्न. तो यहाँ पे नंबर्स एंड देन स्पेस फॉलोड बाय नंबर. तो यहाँ पे जब भी हम लोग इनर लूप लिखने की कोशिश करेंगे तो वी कुड बी एबल टू डेवलप 4 इनर लूप्स. हाफ पैटर्न के लिए पहला लूप फॉर प्रिंटिंग नंबर्स, नेक्स्ट लूप फॉर प्रिंटिंग स्पेसेस, next is again spaces followed by numbers. Like that we are going to work with. So let's go on thinking about how we can put the first loop for printing this numbers, right. So यहाँ पे नंबर्स के लिए चलते हैं. थोड़ा सा सोचते हैं कितने नंबर्स पहले रो में प्रिंट करना है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो है उतने नंबर्स हम लोगों को प्रिंट करना है, पर जैसे जैसे रोज नंबर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये एक से कम कम होता जाएगा. सो आई मस्ट स्टार्ट विथ सी का वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है 1 से. सो कॉलम में हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे 1 से एंड ये पहुंचना चाहिए 5 तक सबसे पहले टाइम. सो आई विल गो विथ सी इज इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू करेंगे. यहाँ पे C must be less than or equal to number of lines. जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे एक ये नंबर कम कम होता जाएगा माइनस R. अगर हम लोग ये कंडीशन लिखते हैं सो R के फर्स्ट वैल्यू के लिए R के पॉसिबल वैल्यूज क्या करेंगे. R इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5. R के फर्स्ट वैल्यू के लिए लाइन्स 5 माइनस 1 ये 4 तक ही पहुंचेगा. सो ये एडजस्टमेंट के लिए आई विल गो विथ +1 फैक्टर एंड हर बार इस C को प्लस प्लस करते जाएंगे. सो व्हेन R का वैल्यू इज 1 C का वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5 तक पहुंचेगा. कैसे 5 माइनस 1 4 प्लस 1 5. जैसे ही R का वैल्यू 2 बनेगा C का वैल्यू विल गो विथ 1 2 3 एंड 4. 4 तक क्यों पहुंचा. नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4 तक पहुंचा, राइट. वैसे ही C इज इक्वल टू 1 2 3 नेक्स्ट C is equal to 1 2 and last will be C is equal to 1. So ये हुआ अपना printing of what this particular numbers and यहाँ पे print कर देंगे. print क्या करना है C का वैल्यू को print करना है, that's it. ये हुआ मेरा पहला इनर लूप जो ये नंबर्स मेरे लिए प्रिंट करेगा.
अभी हर रो में मुझे स्पेसेस के बारे में भी सोचना है। सबसे पहले रो में मुझे चाहिए 0 स्पेसेस। नेक्स्ट जैसे जैसे रो नंबर बढ़ता जाएगा वैसे स्पेस एक एक से बढ़ता जाएगा। स्पेस के लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं, लेट अस से स्पेस, and space के लिए variable I'm going to consider it as a s. S will start with what? 1 and s must be less than r करते हैं and then s plus plus. Let's go with the hand run on to this. s शुरू हो रहा है 1 से and यहाँ पे r का वैल्यू जब 1 है, 1 is not less than 1, so इस केस में वो इस लूप में एंटर नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा स्पेस को। नेक्स्ट टाइम व्हेन r का वैल्यू इज 2, s will start with what? पहले केस में ये लूप नहीं चलेगा, दूसरे केस में s will start with 1, 1 is less than 2, it will run for one time, बट जब s प्लस प्लस होके 2 बनेगा, 2 is not less than 2, so इस केस में एक स्पेस प्रिंट होगा, प्लीज ऑब्जर्व। नेक्स्ट विल बी व्हेन s का r का वैल्यू इज 3, उस समय ये चलेगा 1 and 2 से। s r का वैल्यू जब होगा 4, ये चलेगा s स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल लेस देन r, सो ये चलेगा 1 2 and 3 तक। एंड लास्ट केस में s विल गो विथ 1 2 3 and 4, दैट इज, एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे व्हाट? स्पेस, दैट्स इट। अभी यहाँ पे जब भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि नंबर्स प्रिंट हुए, स्पेस प्रिंट हुआ, तो यहाँ पैटर्न बना। उसका मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए पहले प्रिंट करने पड़ेंगे स्पेसेस एंड उसके बाद नंबर्स। सो स्पेस वाला लूप एज इट इज यूज करना पड़ेगा, नो इश्यूज। पर नंबर जो प्रिंट करने हैं उसके लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर कैसे प्रिंट करना है? मुझे प्रिंट करना है मिरर इमेज, मतलब 5 4 3 2 and 1, ये प्रिंट करना है। उसके बाद 4 3 2 1 ये प्रिंट करना है। उसके बाद 3 2 1 ये प्रिंट करना है। तो स्पेसेस विल बी इक्विवेलेंट, प्लीज ऑब्जर्व। पहले इसमें 0 स्पेस, नेक्स्ट इसमें 1 स्पेस, नेक्स्ट इसमें 2 स्पेस, पर नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो यहां का लास्ट वैल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? 1 तक। सो यहाँ पे मुझे जो नंबर प्रिंटिंग का केस है, इसमें ये दोनों एंटिटीज को शफल करना पड़ेगा। मींस C will start with number of lines minus r plus 1 and C will be greater than or equal to 1 and C को हर बार माइनस माइनस करेंगे। सो लेट्स सी लाइक C का पहला वैल्यू क्या होगा जब R का वैल्यू 1 होगा? सो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5, 5 minus 1 4 plus 1 5, सो C चलेगा 5 से। नेक्स्ट C ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो कहां तक पहुंचेगा? 4 3 2 and 1, ऐसे। and this is how it goes with next iteration में ये होगा 4 3 2 1, next iteration में ये होगा 3 2 1, next इसमें ये होगा 2 1 and last इसमें ये होगा 1, राइट। सो स्पेस का लूप डुप्लीकेट करेंगे एंड उसके बाद जब नंबर्स अगेन प्रिंट करना है तो यहाँ पे इसका फाइनल वैल्यू विल बी इस लूप का इनिशियल वैल्यू एंड इसका इनिशियल वैल्यू विल बी इस लूप का फाइनल वैल्यू। बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये चार लूप इनर लूप के रूप में काम करेंगे फॉर आउटर लूप ऑफ रोज। हर रो में मुझे पहले नंबर्स को प्रिंट करना है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद अगेन स्पेस, उसके बाद नंबर्स, एंड विल गेट व्हाट? दिस डिजायर पैटर्न। So let's move into the programming to check it out कि can we develop this pattern with the help of this theoretical details. So we are back into the Eclipse and यहाँ पे number patterns के package में we will go on creating a class, let us say pattern 24, that's it. And as an entry point, let's go on maintaining main method. And इसके अंदर we need to go on accepting number of lines from the user. So integer lines acceptance करने के लिए I need a help of scanner class. So scanner sc is equal to new scanner and इसके अंदर हम लोगों को चाहिए कीबोर्ड से जब भी कुछ पिकअप करना है तो system.in का सपोर्ट, एंड यहाँ पे यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे how many lines you want and उसके बाद we will go on accepting it with sc dot next int नाम का फंक्शन है।
तो अपना प्री रिक्विजिट रेडी है, यूजर एंटर कर चुका है कि उसको कितने नंबर ऑफ लाइंस इस पैटर्न में ड्रॉ करने हैं। नाउ सबसे पहला अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोगों को सोचना है आउटर लूप दैट इज अगेंस्ट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ लाइंस। सो इसके लिए हम लोग चलते हैं फॉर लाइंस के लिए लूप लिखते हैं फॉर इंटीजर आई बी यूजिंग वेरिएबल आर टू इंडिकेट रोज, 1 से शुरू होगा लेस देन और इक्वल टू कहां तक पहुंचेगा नंबर ऑफ लाइंस तक एंड आर प्लस प्लस। एंड नाउ हर रो के लिए हम लोगों को फिर क्या क्या ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल डिस्कशन व्हाट वी नीड टू ड्रॉ इज इस आउटर लूप में हम लोगों को चाहिए 4 इनर लूप्स। पहला इनर लूप अपने लिए प्रिंट नंबर करेगा, फिर नेक्स्ट अपने लिए प्रिंट करेगा स्पेसेस को, नेक्स्ट स्पेसेस का डुप्लीकेशन होगा सो यही लूप कॉपी करेंगे फॉर प्रिंट स्पेसेस एंड फॉलोड बाय स्लाइट मॉडिफिकेशन टू गो ऑन प्रिंटिंग नंबर सो दैट मिरर इमेज हम लोग ड्रॉ कर पाए। एंड उसके बाद हम लोगों को चाहिए नए लाइन में मूव करने के लिए न्यू लाइन, दैट्स इट। So let's go on thinking about how we should go for printing the numbers. Simple thought process है, यहाँ पे 1 से शुरू करना है एंड जितना वो लाइन नंबर है उतने तक नंबर्स हम लोगों को प्रिंट करना है पहले रो में। सो उसके लिए कैसे करेंगे फॉर इंटीजर c is equal to 1, c must be less than or equal to number of lines minus r फैक्टर क्यों आ चुका है बिकॉज जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे वैसे नंबर एक एक से कम होता जाएगा। पर ये अगर हम लोग करते हैं इतना ही सो ये पहले इटरेशन में नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू अगर 5 है तो माइनस आर मतलब ये सिर्फ 4 तक पहुंचेगा। सो इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करते हैं एंड यहाँ पे आई गो विद द एडजस्टमेंट एज व्हाट 1 एंड देन आई गो विद सी प्लस प्लस एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पे न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाते हैं, लेन को मैंने रिमूव कर दिया एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ सी। After that, I suppose to go for spaces. Space का loop बहुत ही simple है. I'll be using the variable as s, which will start with 1. पहले रो में मुझे एक भी स्पेस नहीं चाहिए, सो कंडीशन लिख रहा हूं s लेस देन r। जब r का वैल्यू पहले इटरेशन में 1 रहेगा तो उस समय 1 इज इट लेस देन 1 नो, तो ये मेरे लिए स्पेसेस को प्रिंट नहीं करेगा। सो एंड s प्लस प्लस। सो जैसे जैसे आर के वैल्यूज बढ़ते जाएंगे वैसे स्पेसेस भी बढ़ाना है। सो यहाँ पे करते हैं सिस आउट, न्यू लाइन के इफेक्ट को हटा के यहाँ पे सिंपल एक स्पेस, दैट्स इट। एंड फिर न्यू लाइन के लिए आई गो विथ नॉर्मल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो पहले चेक करते हैं इतना जो पार्ट है इज इट प्रिंटिंग द हाफ पार्ट ऑफ द शेप दैट वी वांट टू प्रिंट। सो इफ वी गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, how many lines you want? I want 5 lines and please see how nicely it goes on printing the half of the shape. 1 space, 2 space, 3 spaces and 4 spaces like that. अभी इसका mirror image इसके आगे draw करना है। तो according to theoretical discussion what we need to do is यहाँ पे ये जो for loop है अपना स्पेसेस वाला उसमें चेंजेस नहीं होंगे, आई विल बी प्रिंटिंग इट एज इट इज, दैट्स इट। एंड पर जब भी हम लोगों को नंबर प्रिंट करने हैं तो नंबर प्रिंटिंग के लिए हमारा थॉट प्रोसेस कैसे है, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है। तो ये जहां पे खत्म हो रहा है दैट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस लूप एंड ये जहां पे शुरू हो रहा है दैट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस लूप। सो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, ध्यान से देखना है। फॉर इंटीजर c इज इक्वल टू कैसे किया था, लास्ट वैल्यू इज लाइंस माइनस r प्लस 1 एंड देन c मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 1 एंड c को माइनस माइनस करेंगे, दैट्स इट। एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ln को इफेक्ट को हटाते हैं एंड विल गो विथ प्रिंटिंग ऑफ c, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग इट। So how many lines I want? I want 5 lines and please see the desired pattern is in front of you. So very nicely in the outer loop we are using 4 loops for printing number spaces, space का loop duplicate करके फिर वापस number print किए and mirror image के लिए उसमें थोड़ा सा modification किया, right? So let's check it for some other values also. If I go with number of lines is equal to 9, 1 से लेके 9 तक, 9 to 1, यहाँ पे 1 2 3 4 4 3 2 1 exact mirror image and desired shape is printed. जरूर करके देखना है आपके मशीन्स के ऊपर, बहुत ही सिंपल पैटर्न है। And if there are some queries, put it in comment section. So that's it from my side about this. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.